आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। एक कंपनी कृत्रिम व्यक्ति एक कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है जो कि जिसकी खुद की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है और वो एक लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी is issued by ROC as per guidelines given in the Company Act 2013. The law considers a company as an artificial legal person. Separate legal entity. A company has a separate legal entity from its owners या shareholders. कंपनी का निर्माण किसके द्वारा होता है? शेयर होल्डर्स के द्वारा होता है। एक कंपनी को उसके शेयर होल्डर्स से या उसके ऑनर्स से अलग माना जाता है। कंपनी का अपना एक पृथक अस्तित्व होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अ कंपनी हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लर्नेंसी और insolvency of its shareholders. It can be wind up only by the law. कंपनी का किसी की मृत्यु होने या किसी भी प्रकार का इफ़ेक्ट कंपनी पर नहीं होता है क्योंकि वो खुद एक कृत्रिम व्यक्ति और उसका खुद का पृथक अस्तित्व होता है। केवल उसको क्या, इट कैन बी वाइंड अप ओनली बाय द लॉ। कॉमन सील। एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन कॉमन सील। हर एक कंपनी की अपनी अलग सार्वमुद्रा होती है विच एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। Transferability of shares. The shares of a public company are transferable. Limited liability. The liability of a shareholders is limited to the unpaid value of his shares. For example, if the face value of a share in a company is ₹10 and a shareholder has already paid 8 per share, he can be called upon to pay not more than 2 per share. आपको पता है कि कंपनी का निर्माण शेयर होल्डर से होता है। कंपनी की पूंजी शेयर होल्डर से प्राप्त होती है और शेयर्स जो हैं वो एक छोटे छोटे भागों में बटे हुए होते हैं। एक शेयर, माना कि एक शेयर की कीमत 10 रुपये है और कंपनी ने शेयर होल्डर्स से यदि 8 रुपये प्राप्त कर लिए हैं तो वो अब अपने शेयर होल्डर्स से केवल 2 रुपये ही प्राप्त कर सकती है। Separation of management from ownership. Shareholders are the true owners of a company, but usually the number of shareholders is quite large, and as such, it is neither possible nor desirable for each member to take part in the day-to-day management of a company. Distinction between private and public company. What is a private and public company? नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। इनविटेशन टू द पब्लिक। इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट टू शेयर्स। ये और जबकि पब्लिक कंपनी जो है वो इट कैन इनवाइट the public to subscribe to its shares. Transfer of shares. There is restrictions on the transfer of its shares and public company के लिए क्या है? There is no restrictions on the transfer of its shares. कुछ प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस हैं किस लिए? जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, जबकि एक पब्लिक कंपनी में इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सकती है
उनके शेयर्स के लिए, जबकि एक पब्लिक कंपनी जो है वो जनता को इनवाइट कर सकती है। टाइप्स ऑफ शेयर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। द शेयर्स विच गेट perpetual right, representational right in respect of right of dividend and repayment of capital on winding up of the company। एक तो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के फिक्स हैं और रीपेमेंट हो सकता है कब होगा, जबकि कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। इक्विटी शेयर्स, द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स एंड डू नॉट गेट प्रेफरेंस इन अबव रेस्पेक्ट, दे आर द रियल रिस्क बियरर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो ये अधिकार होता है कि उनको पहला तो राइट का जो पहला राइट है वो है उनको डिविडेंड मिलने का, और दूसरा रीपेमेंट मिलने का है कि जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो उसका रीपेमेंट पहले प्रेफरेंस शेयर्स को किया जाएगा। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स इसके एक्चुअल ऑनर होते हैं, क्योंकि उनकी रिस्क बियरर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो राइट प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जा रहा है वो राइट इनको प्राप्त नहीं होता है। इनको डिविडेंड भी बाद में मिलता है और इनका पेमेंट भी यदि शेष बचा हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद तब इनको पेमेंट किया जाता है। Terms used in accounting for share capital. Prospectus, it is an invitation to public for subscription of shares or debentures. Capital, in case of company, money is contributed by public and people who contributed money are called shareholders. Share capital, capital raised by issue of shares is called share capital. Authorized capital, also called as nominal or registered capital, it is the maximum amount of capital a company can issue. It is stated in MOA. शेयर कैपिटल तो वो हो गई जो कि कंपनी रेज कर रही है किससे, इशू करके शेयर्स को, और वो कहलाई शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड वो कैपिटल है जो कि एक कंपनी को निर्धारित कर दी गई है, उससे अधिक सीमा तक उस सीमा से अधिक अपनी वह जनता से पैसा आमंत्रित नहीं कर सकती है। इशूड कैपिटल कौन सी है, दिस इज part of authorized capital which is offered to public for subscription. It cannot exceed authorized capital. ये authorized capital से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जो कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है जितने रुपए के, वो हो गई इशूड कैपिटल। Called up capital, it is the amount of nominal value of shares that has been called up by the company for payment by the subscriber towards the share. Called up capital वो पूंजी है जो शेयर होल्डर को से आमंत्रित की जा रही है, शेयर होल्डर से मांगी जा रही है और जिनका पेमेंट शेयर होल्डर्स को करना होगा। Paid up capital, it is part of called up capital that the members of company or shareholders have paid. ये वो पूंजी है जो कि कंपनी के द्वारा जब मांगी गई है, लेकिन जनता के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा जितना पेमेंट किया गया है वो आपकी पेड अप कैपिटल कहलाएगी। Reserve capital, it is portion of uncalled share capital which can be called only the case of winding up. ये रिजर्व कैपिटल है जो कि अभी तक शेयर होल्डर से नहीं मांगी गई है। क्यों नहीं मांगी गई है, क्योंकि जब अगर कंपनी का वाइंड अप होगा तब ये अमाउंट शेयर होल्डर से मांगी जाएगी। कैपिटल रिजर्व, इट इज़ कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिविडेंड, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, ये कंपनी के बैलेंस शीट में डिस्क्लोज की जाएगी।